नमस्कार, स्वागत सभी भाई बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो देखिए बहनों, मैं आप सभी से कह देती हूँ, बार बार यही समझाती हूँ कि आप सभी समय से केंद्र पर पहुँचें और समय से ही केंद्र खोलें। देखिए सीडीपीओ ने केंद्र चेक किया, केंद्र बंद, ताला लटका हुआ है। सीडीपीओ ने अपना फोटो खींचकर भेजा है। सीडीपीओ के निरीक्षण में आधा दर्जन केंद्र बंद मिले, मांगा स्पष्टीकरण। तो यानी कि जो आंगनबाड़ी केंद्र बंद मिले हैं तो उसका स्पष्टीकरण मांगा है। तो इसकी भी जानकारी सीडीपीओ को किसी ने दी है। अब इसकी क्या है, देखिए, प्रखंड अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों पर लोगों व जनप्रतिनिधियों की मिली शिकायत पर सीडीपीओ मधुबनी पिपरासी द्वारा शनिवार को आधा दर्जन से अधिक केंद्रों का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें अधिकांश केंद्र बंद पाए गए। फिर बच्चे नहीं मिले। वहीं बंद पाए गए केंद्रों की सेविका से स्पष्टीकरण मांग किया गया। निरीक्षण उपरांत सीडीपीओ रंजीत कुमार ने बताया कि जनप्रतिनिधियों व ग्रामीण द्वारा शिकायत मिल रही है कि आंगनबाड़ी केंद्र सही ढंग से नहीं चल रहे हैं, जिसके आलोक में कोताय पंचायत के केंद्र संख्या 133 से सही के केंद्र संख्या 2, बलुआ ठोरी केंद्र संख्या 154, 153, 97 व 96, मुड़हिया केंद्र 89 व 84, सेमरा लवेदहा की केंद्र संख्या 95 आदि का औचक निरीक्षण सुबह 8 से 10 बजे के बीच में किया गया, जिस दौरान केंद्र संख्या 96 को छोड़कर सभी केंद्र बंद पाए गए। वहीं केंद्र संख्या 96 पर मात्र 4 बच्चे उपस्थित पाए गए। यानी इतने केंद्र चेक किए, इनमें से एक केंद्र 96 वाला है वो खुला मिला और उस पर कितने बच्चों की उपस्थिति थी? 4 बच्चों की। तो ये भी बहुत ही खराब बात है। यानी 4 बच्चों की उपस्थिति मिली है, ये सबसे बड़ी खराब बात है। आगे क्या है, सीडीपीओ ने बताया कि सभी सेविका एवं सहायिकाओं से स्पष्टीकरण की मांग किया गया है। उन्होंने कहा कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। केंद्र संचालन के समय 3 बार ग्रुप में भेजना है बच्चों का फोटो। यानी केंद्र अगर आपका चल रहा है तो 3 बार बच्चों के साथ आपको ग्रुप पर फोटो भेजना है। कब कब भेजना है उसका समय देख लें। सीडीपीओ रंजीत कुमार ने बताया कि सभी सेविकाओं को निर्देश किया गया है कि केंद्र संचालन करते हुए कार्यालय द्वारा बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप में गूगल लोकेशन के साथ 3 बार बच्चों के साथ ग्रुप में फोटो भेजना है। पहला ग्रुप फोटो केंद्र खुलने के आधे घंटे बाद, दूसरा बच्चों के खाना खिलाते समय व तीसरा केंद्र बंद करते समय भेजना है। यानी कि अब आप फोटो भेजोगी तो आपको पता चल जाएगा किस समय आपने फोटो भेजा है, तो वहाँ की लोकेशन चली जाएगी और टाइम भी जाएगा। लेकिन जहाँ जहाँ केंद्रों पर नेटवर्क नहीं आता है तो वहाँ की बहनें कैसे भेजें, उनके लिए तो बहुत बड़ी समस्या है। कई कई जगह पर ऐसी हैं जहाँ पर बिल्कुल केंद्र पर नेटवर्क नहीं आता है, तो वहाँ की बहनें क्या करें। इस चीज़ का भी अधिकारियों को विशेष ध्यान देना चाहिए कि कहीं एक गलती है, एक की वजह से सबको वहीं पर लताड़ लगा दिया जाता है और जहाँ नेटवर्क नहीं आते हैं तो वो बहनें क्या करें। सीडीपीओ ने बताया कि इस आलोक में महिला पर्यवेक्षिका को आदेश दिया गया है कि जिस केंद्र पर फोटो समय से नहीं आएगा तो उनका मानदेय बंद कर दिया जाएगा। वहीं लगातार गलती करने पर उक्त सेविका पर चयन मुक्ति की कार्रवाई की जाएगी। यानी बार बार एक ही गलती करने पर उनको चयन मुक्त कर दिया जाएगा। अब मैं आपको अगली, तो देखिए कुछ बहनों की समस्या थी, यानी कि 8-9 तारीख को कुछ बहनों की समस्या थी कि यानी कि जो भर रहे हैं कि यानी क्या भर रहे हैं कि टीएचआर भर रहे हैं, फिर भी हमारा ग्रीन नहीं हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी समस्या थी बहनों के साथ। तो देखिए यहाँ पर ये ग्रीन हो रहा है। ये कैसे हुआ कि अगर आप आज भरोगी, यानी आज 10 तारीख है, 10 में भरोगी तो आपको 11 में ग्रीन दिखाई देगा। अगर आपको 11 में टीएचआर भरना है तो आपको 12 में दिखाई देगा। तो इस बात का विशेष ध्यान दें, 24 घंटे बाद दिखाई दे रहा है। और जिस किसी का अगर हम न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जैसे लाभार्थी का कर रहे हैं, तो उसका तुरंत आधार कार्ड नहीं मान्य होता है, थोड़ी देर के बाद मान्य होता है, ग्रीन होता है। आप चाहे भले ही उसको तुरंत कर दो, लेकिन तुरंत नहीं होता है। तो सभी बहनें जो टेंशन में है वो टेंशन ना लें, सभी कार्य हो रहे हैं। कुछ बहनों की समस्या थी कि हमने 3 बार टीएचआर भर दिया, 2-3 बार, फिर भी हमारा ये ब्लैक इस तरीके का आ रहा है। तो ये 24 घंटे के बाद दिखाई देगा, इससे पहले दिखाई नहीं देता है। हमने इसको पूरा करके देख लिया है।
देखिए, मैं आप सभी बहनों से एक बात बताना चाहती हूँ कि यानी शादी ब्याह की जितनी भी गाने जो होते हैं, चाहे वो जच्चा हो या वरना हो, बन्नी हो, या फिर जो भी जो देवताओं के गाने होते हैं, वो सभी गाने आपको देखने हैं तो एक हमारा जो चैनल है उस पर भूरित्याई के नाम से निकल के आ जाएगा। भूरित्याई के नाम से निकालें और उस पर छोटे बच्चे का यानी कि फ़ोन लिए हुए पीले कलर में छोटे बच्चे का फ़ोटो लगा है उसमें, जिसे आपकी पहचान में आ जाएगा। पीले कलर के कपड़े पहने हुए बच्चे ने और उसके हाथ में फ़ोन भी लगा है नीले कलर का। तो वो छोटा सा बच्चा है तो उसी सबसे पहले तो उसी को देख लें और वही चैनल है हमारा तो उसको सब्सक्राइब कर लें। जैसे भी आपको गानों की ज़रूरत हो तो सभी प्रकार के गाने उस पर मिलते हैं। अब देखिए, डाटा अपलोड नहीं करने पर होगी कार्रवाई। यानी डाटा अपलोड किस में नहीं करना है, पोस्टर ट्रैकर पर। तो मैं पोस्टर ट्रैकर की सबसे मेन चीज़ है, सभी राज्यों की बहनों के लिए कह रही हूँ, सभी राज्यों की बहनें एक दूसरे चाहे किसी भी राज्य की जो देख ले तो अपने यहाँ की चाहे वो राज्य हो जिला हो, एक दूसरे परियोजना में भी इस वीडियो को शेयर कर दिया करें। मिता पोस्टर ट्रैकर पर डाटा अपलोड नहीं करने वाली सेविका पर कार्रवाई होगी, जिसकी जानकारी देते हुए CDPO मधुलता ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर होने वाले विभिन्न गतिविधियों को पोस्टर ट्रैकर पर अपलोड करते हुए उक्त गतिविधि का समापन करना है, जैसे ग्रोथ चार्ट, अन्नप्राशन, गोद भराई, सेविका सहायिका उपस्थिति, बच्चों की उपस्थिति आदि सेवाओं को सफल संचालन के साथ पोस्टर ट्रैकर पर अपलोड करना है, जिसमें कुछ सेविकाओं द्वारा लापरवाही बरती जा रही है, जिसके लिए बार बार उन्हें चेतावनी दिया जाता है कि आप पोस्टर ट्रैकर को दुरुस्त कर लें, फिर भी इन सेविकाओं द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। लापरवाही बरतने वाली सभी सेविकाओं एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की पर कार्रवाई के लिए तैयार रहें, अन्यथा अपने कार्य में सुधार लावें। तो देखिए, मैं सभी बहनों से कहना चाहती हूँ, हर चीज़ पर विशेष ध्यान दो। सबसे ज़्यादा पोस्टर ट्रैकर और बाल पिटारा चल रहा है इस समय, आप सभी बहन ध्यान दें। तो बाल पिटारा और पोस्टर ट्रैकर पर अपना विशेष कार्य करें। अब मैं अगली खबरों की तरफ चलती हूँ, लास्ट तक बने रहें। देखिए, हमारी कुछ बहनों की समस्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आंगनबाड़ियों की भर्ती हो नहीं रही है। आंगनबाड़ियाँ रिटायर हो चुकी हैं, तो एक आंगनबाड़ी के पास 2-2, 3-3 केंद्र हैं। डबल चार्ज एक केंद्र संभालने में बहनों को कितनी परेशानी हो रही है, तो उन बहनों को कितनी होगी जब वो 2-2 केंद्र संभाल रही हैं। ये लोग आंगनबाड़ी की भर्ती कब करेंगे? डबल केंद्र चला कर परेशान हो गए हैं। निकाल तो दिया, भर्ती नहीं कर रही है। या तो डबल मेहनताना का पैसा दें फिर काम करवा रही है। देखिए, डबल पैसा देती नहीं है सरकार। तो देखिए, सरकार भर्ती तो निकाल देती है, चाहे वो सुपरवाइजर की हो, आंगनबाड़ी की हो या किसी की हो, लेकिन कोई भी भर्ती सफल नहीं होती है। कोर्ट में जाती है, कचहरी में जाती है, या फिर वहीं निरस्त कर दी जाती है। और जो लगे हुए हैं, चाहे वो आंगनबाड़ी हो, सुपरवाइजर हो, CDPO हो, उन्हीं से डबल चार्ज लिया जा रहा है। सुपरवाइजरों को भी CDPO को चार्ज दिया जाता है, CDPO है उनको DPO को चार्ज दिया जा रहा है। सरकार पैसा बचा रही है, सिर्फ मजदूरों की तरह इनसे काम लिया जा रहा है। वे कहते हैं ना कोल्हू का बैल, कि एक इंसान से डबल तिबल केंद्रों का चार्ज। अब बहनें अपने घर का काम कब करें, क्योंकि हर दिन केंद्र पर जाना है, तो उनकी बच्चों की वजन लंबाई भरो, पोस्टर ट्रैकर पर भरो, उनका THR बांटो, उनका THR भरो। तो देखिए, एक समय में उनको एक केंद्र का चलो तब भी थोड़ा बहुत समय बचता है, लेकिन 2-2, 3-3 केंद्रों का कार्य करने में बहनों को समय नहीं मिल पाता होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। अब मैं आपको अगली खबरों की तरफ ले चलती हूँ, लास्ट तक बने रहें। देखिए, ऐसा नहीं है कि ये बाल विकास विभाग में हर विभाग में हो रहा है। देखिए, सेवा में प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय मालसराय विकास क्षेत्र महमूदाबाद सीतापुर की खबर। विषय शिक्षा मित्र पद से त्याग पत्र के संबंध में। यानी जो शिक्षा मित्र हैं उन्होंने अपना त्याग पत्र दिया है। अब बताइए, 10,000 में किसी का परिवार नहीं चलेगा तो कोई क्या करे। प्राथमिक जगदीश प्रसाद पुत्र की सियाराम प्राथमिक विद्यालय मालसराय विकास महमूदाबाद सीतापुर में शिक्षा मित्र पद पर कार्यरत हैं। प्राथमिक प्रार्थी वर्ष 2001 से शिक्षा मित्र पद पर रहते हुए ग्रामीण क्षेत्र के गरीब किसान मजदूर के बच्चों को अत्यंत ही न्यून मानदेय में शिक्षा देने का कार्य करता रहा है।
परंतु अब इस भीषण महंगाई में इतने अल्प मानदेय में प्रार्थी के परिवार का भरण पोषण करना दुश्वार है, जिसके कारण प्रार्थी मानसिक अवसाद का शिकार हो गया है। विभाग में इतनी लंबी अवधि तक सेवा देने के उपरांत भी प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार का भविष्य सुरक्षित नहीं है। अतः प्रार्थी क्षुब्ध होकर अत्यंत दुखी मन से स्वेच्छा से अपने पद से त्याग पत्र दे रहा है। अतः महोदया से निवेदन है कि प्रार्थी का त्याग पत्र स्वीकार करने की कृपा करें। तो देखिए ये हो रहा है कि यानी पैसा बढ़ नहीं रहा है, काम ज़्यादा लिया जा रहा है, महंगाई इतनी चरम पर हो गई है कि अब कुछ खरीदा भी नहीं जा रहा है। इतने पैसों में कोई क्या कर सकता है? जब किसी के दो चार बच्चे हों, माँ बाप हैं, खुद हैं, तो आठ इंसान का परिवार है, कैसे चल जाएगा 8-10 हज़ार में? महंगाई इतनी ज़्यादा है। 8/5/2023 अभी यानी आज 8 तारीख है, सॉरी आज 10 तारीख है, तो 8 तारीख को ये त्याग पत्र दिया गया सीतापुर जिले में, यूपी के में। सभी बहनें इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर आपके पास वजन मशीन नहीं है तो आप अपने अधिकारियों से तुरंत, कोई भी अधिकारी निरीक्षण के लिए आता है उसको तुरंत बता दें। आप खुद पर अपनी परेशानी को ऐसा ना करें, कह दें कि ख़राब हो गई है, अभी हो गई है, कल हो गई है, या कहीं रख दी है। नहीं, हमारे पास नहीं है, हमें कई दिन से नहीं मिली है, ख़राब है, जो भी मिली पहले से, तो जो भी है सही सही बता दें। आंगनबाड़ी केंद्र पर नहीं मिली ग्रोथ चार्ट, खराब मिली वजन मशीन, यानी ग्रोथ चार्ट का जो रजिस्टर है उसको भी अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर रख लें, क्योंकि उससे को भी अधिकारी देख रहे हैं। अब देखिए ये निरीक्षण किया गया, वहाँ पर देखा गया है। स्कूलों में पंजीकरण के सापेक्ष बच्चों की उपस्थिति कराने के दिए निर्देश। ये श्रावस्ती की खबर है। सीडीओ अनुभव सिंह ने मंगलवार को गिलौला ब्लॉक स्थित सिमिलियन विद्यालय लखाई खास का निरीक्षण किया। उपस्थित पंजिका देखी तो कुल 167 छात्र छात्राएं पंजीकृत मिले। इसके सापेक्ष 68 बच्चे उपस्थित थे। सीडीओ ने प्रधान शिक्षक को स्कूल के बच्चों की 100% उपस्थिति सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। आंगनबाड़ी केंद्र निरीक्षण में केंद्र पर ग्रोथ चार्ट नहीं मिला, वजन मशीन भी खराब थी। संबंधित से स्पष्टीकरण मांगने को कहा। सीडीओ ने छात्र छात्राओं से प्रश्न पूछकर दी जा रही शिक्षा की गुणवत्ता की जांच की। बच्चों ने उनकी जिज्ञासा जानी, मन लगाकर पढ़ाई करने के लिए उन्हें प्रेरित किया। विद्यालय में बने मध्याह्न भोजन को भी जानकारी ली। इस पर ज्ञात हुआ कि मेन्यू के अनुसार रोटी सब्जी बनी है। उन्होंने विद्यालय में बने शौचालय की बेहतर ढंग से साफ सफाई कराने के निर्देश दिए। परिसर में बने किचन, पेयजल, अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था का भी निरीक्षण कर जायजा लिया। सभी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। इसके बाद सीडीओ ने मिनी आंगनबाड़ी केंद्र रघुनाथपुर का भी निरीक्षण किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती रामा देवी उपस्थित मिली। ग्रोथ चार्ट केंद्र पर नहीं मिला, वजन मशीन भी खराब थी। सीडीओ ने जिला कार्यक्रम अधिकारी को संबंधित से स्पष्टीकरण मांगने के निर्देश दिए। बीडीओ गिलौला गौरव पुरोहित मौजूद रहे। तो देखिए अधिकारी अगर किसी भी विभाग से हो, चाहे अपने विभाग बाल विकास विभाग से आते हैं तब तो अपना निरीक्षण होना ही है, लेकिन जो शिक्षा विभाग से आ रहे हैं इस समय वो भी आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। तो सभी बहनें समय से पहुँचें और आए दिन हर ब्लॉक में निरीक्षण हो रहा है। अभी मैं आपको और भी खबरें दिखा रही हूँ जिसको देख करके आप भी चौंक जाएंगे कि क्या हो रहा है। तो लास्ट तक बने रहें। सभी आंगनबाड़ी को बार बार बताया जा रहा है केंद्र का संचालन समय से करें, केंद्र समय से खोलें, फिर भी उच्च अधिकारियों को निरीक्षण के दौरान केंद्र बंद मिल रहे हैं। यह बहुत ही आपत्तिजनक है। जिनके केंद्र बंद मिल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसलिए सभी आंगनबाड़ी अपना समय से केंद्र खोलें। ये 10:20 पर अधिकारियों द्वारा मैसेज डाल दिया गया है कि अपना केंद्र समय से खोलें, बंद मिले, क्योंकि 10:20 तक आंगनबाड़ी केंद्र चेक हो चुके थे। अधिकारियों को पता चल गया था कि इतने केंद्र बंद मिले हैं, तो इसलिए अधिकारियों ने व्हाट्सएप ग्रुप पर डाला था। तो इस चीज़ का भी सभी बहनें विशेष ध्यान दें और अपना समय से ही केंद्र खोला करें। ये देखिए बाल पिटारा में यानी बच्चों को कैसे क्या करना है। बाल पिटारा पर बहुत ज़रूरी % और सब काम करने हैं समय से। सभी आंगनबाड़ियों को बार बार हर महीने निर्देश किया जाता है कि वजन
लंबाई पोषण टैगर पर 10 तारीख तक अंकित कर दिया करें। परंतु आज मात्र पूरे यहाँ पर 34% वजन लंबाई भरी है अंकित की गई है। यह बहुत ही आपत्तिजनक है। कल तक यदि सभी आंगनबाड़ी द्वारा वजन एवं लंबाई अंकित नहीं की गई तो कार्रवाई हेतु होना पड़ेगा बाध्य होना पड़ेगा। इसके बाद आपको व्हाट्सएप पर मैसेज नहीं किया जाएगा, लिखित रूप से आपके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो सभी बहनें, आज 10 तारीख है, आज आपके पास समय है। आज के अलावा फिर अगर आप वजन भर दोगी तो आपके प्रति कार्रवाई हो जाएगी। इसलिए आज लास्ट में आपको बता रही हूँ कि 10 तारीख को लास्ट, अभी आपके पास बहुत समय, वजन लंबाई पूरी कर दें और समय से केंद्र पर पहुँचें। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, और जो भाई बहन नए जुड़े हैं चैनल पर, अभी नए हैं, उनको जानकारी नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी दूसरी बहनों तक शेयर अवश्य करें।